कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके पास वो सब कुछ है जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भागती है। मतलब असीमित दौलत, अजेय सत्ता और बहुत सारी शोहरत। लेकिन अचानक वो इंसान अपना सारा साम्राज्य, अपना आलीशान महल छोड़कर एक घने जंगल में चला जाता है। बिल्कुल। और ये किसी राजनीतिक मजबूरी में नहीं होता या किसी दुश्मन के डर से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपना ही शरीर, आ, ये पूरा का पूरा भौतिक जीवन, बीमारियों और दुखों का एक सड़ा हुआ ढांचा लगने लगता है। सही बात है। सुनने में शायद ये किसी हॉलीवुड फिल्म का ड्रामा लग सकता है, लेकिन आज हम जिन प्राचीन भारतीय रहस्यों की इस गहन चर्चा में उतरने वाले हैं ना, उनकी शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होती है। हाँ, और ये कोई काल्पनिक कहानी तो है नहीं, बल्कि मानव चेतना की उन गहराइयों का द्वार है जहाँ से हम खुद को असल में समझना शुरू करते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी चरम सफलताओं के बीच खड़ा होकर ये महसूस करता है कि ये सब कुछ अर्थहीन है, तो वो एक ऐसे सत्य की खोज में निकलता है जो कभी नहीं बदलता। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हमारे पास 6 अत्यंत प्राचीन और ज्ञानवर्धक स्रोतों का एक पूरा कलेक्शन है। इसमें अध्यात्म, कालाग्नि रुद्र, केन, कैवल्य, मैत्रेय और शरभ उपनिषद शामिल हैं। हम इन स्रोतों को किसी इतिहास की किताब की तरह नहीं पढ़ने वाले, बल्कि मानव चेतना के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करने वाले एक मैनुअल की तरह देखेंगे। ये बहुत ही सही तरीका है इसे देखने का। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम असल में कौन हैं, ये शरीर, मन और चेतना काम कैसे करते हैं, और इस सूचनाओं के भारी बोझ से दबी दुनिया में हम परम शांति कैसे पा सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। ये चर्चा सिर्फ किसी पुराने किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि ये आज के इस तनाव भरे जीवन में उस आहा मोमेंट को पाने का एक बहुत ही सीधा रास्ता है। तो शुरुआत करते हैं उसी राजा की कहानी से जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, राजा बृहद्रथ। हाँ, मैत्रेय उपनिषद में इस राजा की कहानी आती है। जी, मैत्रेय उपनिषद में बताया गया है कि राजा सब कुछ छोड़ के जंगल में घोर तपस्या करने चला जाता है। जी हाँ, और राजा बृहद्रथ ने कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 1000 साल तक तपस्या की। बाप रे, 1000 साल! हाँ, और इतनी लंबी तपस्या के बाद जब मुनि शाकयन्य उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हे राजा, कोई वरदान मांगो, तो राजा बृहद्रथ का जो उत्तर होता है ना, वो मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही कठोर लेकिन यथार्थवादी विश्लेषण है। मतलब वो कुछ मांगते नहीं है? नहीं, राजा कोई अमरता या नया राज्य नहीं मांगते। वे इस शरीर का जो वर्णन करते हैं वो सच में चौंकाने वाला है। वे कहते हैं कि ये शरीर महज हड्डियों, मांस, मलमूत्र और वात पित्त कफ से बना एक ढांचा है। सुनने में कितना अजीब लगता है। बिल्कुल। वे कहते हैं कि ये बीमारियों का घर है, दुखों का केंद्र है और अंततः बुढ़ापे और मौत का शिकार होने वाला है। वे मुनि से पूछते हैं कि ऐसे विनाशी और सड़ने वाले शरीर के लिए सांसारिक भोगों का क्या मोल है। ये तो वास्तविकता का बहुत ही सीधा और मतलब कह सकते हैं कड़वा आईना है। बिल्कुल है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें ना, तो हम इंसान अपने शरीर को एक हार्डवेयर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। मतलब हम इस हार्डवेयर के बाहरी आवरण को सजाने में अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं। हम महंगे कपड़े पहनते हैं, एंटी एजिंग क्रीम लगाते हैं, जिम जाते हैं ताकि ये ढांचा बाहर से चमकदार दिखे। हाँ, एक किराए के घर की तरह जिसे हम अपना मान लेते हैं। बिल्कुल। हमें स्मार्टफोन के कवर और स्क्रीन गार्ड पर हजारों खर्च कर देते हैं, लेकिन हम उस यूजर को पूरी तरह भूल जाते हैं जो असल में इस डिवाइस को चला रहा है। ये बहुत सटीक एनालॉजी है। और हम इस बाहरी आवरण को शुद्ध और साफ रखने का भी बड़ा भारी दिखावा करते हैं, लेकिन जो हमारे स्रोत हैं ना, वे इसी धारणा को चुनौती देते हैं। अच्छा, कैसे? मैत्रेय उपनिषद में मुनि स्पष्ट करते हैं कि हम जिसे स्नान या शुद्धि मानते हैं, मतलब पानी और मिट्टी, या आज के समय में कहें तो महंगे साबुन और शावर जेल से शरीर को रगड़ लेना, वो तो असली स्नान है ही नहीं। तो फिर असली स्नान क्या है उनके हिसाब से? वहां लिखा है कि सच्चा स्नान ज्ञान की मिट्टी और वैराग्य के जल से मन को धोना है। अरे वाह, ज्ञान की मिट्टी और वैराग्य का जल। हाँ, क्योंकि शरीर का मैल तो फिर आ जाएगा ना, लेकिन मन का मैल यानी हमारा अहंकार और अज्ञानता, वो इंसान को जन्म जन्म तक भटकाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए। अगर ये शरीर सिर्फ एक अस्थिर हार्डवेयर है जो आखिरकार खराब होना ही है, जो बीमारियों का घर है,
तो क्या ये सोचना हमें जीवन के प्रति पूरी तरह से लापरवाह या मतलब कह सकते हैं निराशावादी नहीं बना देगा? निहिलिस्टिक सोच की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मतलब अगर सब कुछ मिट्टी ही होना है तो फिर हम इस जीवन की परवाह ही क्यों करें? ये बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और अक्सर लोग इस दर्शन को निराशावाद से जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैराग्य का मतलब जीवन से भागना या उसे कोसना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है डिटैचमेंट या अनासक्ति। मतलब आप जीवन के हर खेल में पूरी तरह हिस्सा लेते हैं लेकिन उसमें अपनी पहचान नहीं खोते। जब किसी को ये पता होता है कि ये शरीर नश्वर है तो वो इसकी देखभाल तो करता है लेकिन इसे लेकर कोई अहंकार नहीं पालता। मतलब खेलो पर ये मत भूलो कि ये सिर्फ एक खेल है। बिल्कुल। और इसी अहंकार को मिटाने का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका हमारे एक और स्रोत में मिलता है, कालाग्नि रुद्र उपनिषद में। ओहो, हाँ, जहाँ भस्म या राख की बात की गई है, मैंने पढ़ा था ऐसे। जी बिल्कुल। भगवान कालाग्नि रुद्र ने सनत कुमार को त्रिपुंड्र यानी माथे पर भस्म लगाने का पूरा दर्शन समझाया है। ये कोई साधारण कर्मकांड नहीं है। हम अक्सर साधु संतों को भस्म लगाए देखते हैं लेकिन इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। वो कैसे काम करता है? माथे पे लगी वो राख ना एक कॉग्निटिव रीसेट की तरह काम करती है। समाज हमें हमारी शारीरिक सुंदरता, हमारी ताकत या हमारे बैंक बैलेंस के आधार पर एक ईगो देता है। हाँ, जिसे हम अपनी पहचान मान लेते हैं। सही बात है। भस्म इस बात का निरंतर रिमाइंडर है कि इस सबसे सुंदर और ताकतवर ढांचे का जो अंतिम रूप है वो सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर राख है। वाह, मतलब वो भस्म आपके माथे पर हर वक्त ये घोषणा कर रही है कि ये पूरा सिस्टम एक दिन क्रैश होना है, राख बनना है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत बताता है कि ये राख हमारे महापातकों यानी हमारे बुरे कर्मों और हमारे सबसे बड़े शत्रु जो कि हमारा अहंकार है उसे भस्म करने का प्रतीक है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। जब कोई व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि अंततः सब कुछ राख ही होना है तो वो दूसरों को नीचा दिखाना या मतलब व्यर्थ की चीजों के लिए लड़ना छोड़ देता है। उसका दृष्टिकोण बहुत विशाल हो जाता है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हम अपने अहंकार को हर सुबह आईने में एक राख के रूप में देखें। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल पैदा होता है मेरे दिमाग में। जी पूछिए। अगर ये शरीर केवल एक हार्डवेयर है, एक नश्वर ढांचा है, तो फिर इसके अंदर का सॉफ्टवेयर क्या है? मतलब इस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है? हमारी आंखें देख रही हैं, लेकिन देखने का आदेश कौन दे रहा है? ये सवाल सिर्फ आज के मॉडर्न वैज्ञानिकों का नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन विचारकों ने भी इसे उठाया था। हमारे स्रोत केन उपनिषद में एक शिष्य अपने गुरु से ठीक यही सवाल पूछता है। अच्छा, तो शिष्य का सवाल क्या होता है? जी, शिष्य पूछता है कि किसकी प्रेरणा से ये मन अपने विषयों की ओर भागता है, किसके आदेश से ये मुख्य प्राण जो हमारी जीवन शक्ति है वो अपना काम शुरू करता है। वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारी आंखों को देखने और हमारे कानों को सुनने की क्षमता दे रही है। तो क्या गुरु इसका कोई वैज्ञानिक फॉर्मूला देते हैं? मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल सर्किट बताते हैं क्या? हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुरु इसका कोई सीधा भौतिक या बायोलॉजी से जुड़ा उत्तर बिल्कुल नहीं देते। अच्छा। वे कहते हैं कि वह परम सत्य, वो अंतिम चेतना जो है ना, वो कानों का कान है, मन का मन है और आंखों की आंख है। आंखों की आंख। इसे समझने के लिए तो हमें अपनी रोजमर्रा की सोच से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। मैं इसे एक टीवी और बिजली के उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि एक टीवी स्क्रीन है जिस पर बहुत सारे रंग बिरंगे दृश्य आ रहे हैं। ठीक है। न्यूज एंकर बोल रहे हैं, फिल्मों के सीन चल रहे हैं। हमारी आंखें और कान उस टीवी स्क्रीन की तरह हैं जो दुनिया की हर चीज को देख और सुन रहे हैं। समझ रही हूँ। लेकिन टीवी के अंदर जो बिजली दौड़ रही है, जिसके बिना वो महंगी से महंगी स्क्रीन सिर्फ एक काले और बेजान कांच के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या कोई उस बिजली को टीवी की स्क्रीन पर चल रहे दृश्यों में देख सकता है? कतई नहीं। मतलब आप स्क्रीन पर शहर देख सकते हैं, इंसान देख सकते हैं, लेकिन उस शहर को रोशन करने वाली टीवी की जो बिजली है वो खुद उस दृश्य का हिस्सा कभी नहीं होती। बिल्कुल, वो परम चेतना या ब्रह्म उसी बिजली की तरह है। मतलब हम टीवी स्क्रीन यानी अपनी आंखों और कानों से पूरी दुनिया देखते हैं, लेकिन जो बिजली उस स्क्रीन को चला रही है उसे हम उसी स्क्रीन की मदद से नहीं देख सकते। बिल्कुल सही। वो देखने की शक्ति का आधार है, लेकिन खुद एक दृश्य या कह लें ऑब्जेक्ट नहीं है।
ये एक शानदार एनोलॉजी है और केनो उपनिषद इसी बात को एक बहुत ही गहरे पैराडॉक्स या विरोधाभास के जरिए समझाता है। वो कैसे? श्रोत कहता है कि जो इंसान ये सोचता है कि उसने उस ब्रह्म को पूरी तरह जान लिया है, वो दरअसल उसे बिल्कुल नहीं जानता। अरे, और जो ये मानता है कि वो उसे अपनी बुद्धि से नहीं जान सकता, वही वास्तव में उसे जानता है। एक सेकंड, ये तो बहुत ही उलझाने वाली बात हो गई। मतलब अगर मुझे लगता है कि मैं समझ गया तो मैं नहीं समझा, ऐसा क्यों भला? क्योंकि हमारी इंद्रियां और हमारी जो बुद्धि है वो केवल वस्तुओं को यानी ऑब्जेक्ट्स को समझ सकती हैं। हम उसी चीज को जान सकते हैं जिसे हम देख सकें, छू सकें या माप सकें। सही बात है। लेकिन वो परम चेतना कोई वस्तु तो है नहीं। वो स्वयं जानने वाला है, मतलब द नूअर है। आप उस चीज को कैसे देख सकते हैं जिसकी मदद से आप सब कुछ देखते हैं? हाँ, जैसे आंख खुद को नहीं देख सकती। बिल्कुल। इसलिए जब कोई दावा करता है कि उसने ईश्वर या सत्य को एक फैक्ट की तरह जान लिया है, तो वो सिर्फ अपने मन की एक कल्पना को सत्य मान रहा होता है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब अगर हमारी इंद्रियां उसे देख नहीं सकती, अगर हमारी सबसे तेज बुद्धि वहां तक पहुंचने में नाकाम है, तो फिर उस बिजली का अनुभव कैसे हो? इंसान उस परम सत्य को महसूस कैसे करे? इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना हमें मानव चेतना की परतों को खोलना होगा। हमारे स्रोतों में से कैवल्य उपनिषद इसका बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। अच्छा, कैवल्य उपनिषद क्या कहता है? ब्रह्मा जी आश्वलायन ऋषि को बताते हैं कि इंसान का अनुभव मुख्य रूप से चेतना की 3 अवस्थाओं में बटा हुआ है। पहली अवस्था है जागृत यानी वेकिंग स्टेट। अच्छा, यानी वो अवस्था जिसमें हम अभी हैं, बातचीत कर रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इस जागृत अवस्था में हमारा हार्डवेयर यानी शरीर और सॉफ्टवेयर यानी मन दोनों पूरी तरह सक्रिय होते हैं। हम बाहरी दुनिया के सुख दुख भोगते हैं, अपनी इंद्रियों के जरिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन फिर आती है दूसरी अवस्था, जिसे स्वप्न या ड्रीम स्टेट कहते हैं, जहां बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाता है। एकदम सही। जब इंसान सो रहा होता है तो उसका शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन उसका मन अपनी ही एक अलग दुनिया, एक पूरा सिमुलेशन बनाता है। हाँ, सपने में तो कुछ भी हो सकता है। उपभोगता है। दिलचस्प है। और तीसरी अवस्था क्या है? तीसरी अवस्था सबसे रहस्यमयी है। वो है सुषुप्ति यानी गहरी नींद या डीप स्लीप। इस अवस्था में न तो बाहर की दुनिया होती है और ना ही मन के बनाए हुए सपने होते हैं। मतलब एकदम ब्लैंक। हाँ, कोई विचार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई इच्छा नहीं। सब कुछ एक असीम शांति में लय हो जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है कि गहरी नींद के दौरान हमारे दिमाग की जो लहरें हैं, ब्रेन वेव्स, वे सबसे धीमी हो जाती हैं। और हमारे मैं या अहंकार का कोई एहसास नहीं रहता उस वक्त? बिल्कुल नहीं रहता। तो क्या ये गहरी नींद ही परम सत्य है? नहीं, गहरी नींद एक बहुत बड़ा सुराग जरूर है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। कैवल्य उपनिषद कहता है कि असली आत्मा इन तीनों अवस्थाओं से बिल्कुल अलग है। तीनों से अलग? हाँ, वो एक चौथा तत्व है जिसे साक्षी या द विटनेस कहा गया है। ये वो तत्व है जो इस बात का गवाह है कि हम जागे थे, हमने सपना देखा और हम गहरी नींद में सोए थे। एक मिनट, जरा सोचिए, जब हम सुबह उठकर कहते हैं कि आज मुझे बहुत गहरी नींद आई, मुझे कुछ पता नहीं चला, तो वो कौन है जिसे ये पता है कि उसे कुछ पता नहीं चला? ओहो, यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। मतलब कोई है जो उस गहरी नींद के अंधेरे को भी देख रहा था। बिल्कुल, वही साक्षी है। वो जागने, सपने और गहरी नींद तीनों को सिर्फ देख रहा है, पर उनमें उलझता नहीं है। क्या बात है। वो एक पर्दे की तरह है जिस पर तीनों अवस्थाओं की फिल्में चलती हैं, लेकिन पर्दा कभी फिल्म के आग से जलता नहीं है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक समस्या आती है। कैसी समस्या? यह साक्षी भाव या विटनेस स्टेट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे बनाए रखना कितना मुश्किल है। असल जिंदगी में हम पल भर में किसी बात पर भड़क जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। हाँ, ये तो है। इसके बारे में हमारे पास अध्यात्म उपनिषद से कुछ बहुत ही सटीक और विस्मयकारी उदाहरण हैं। जी, स्रोत में दिए गए उदाहरण चेतना की विशालता और मन की चंचलता दोनों को बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। मुझे इसमें 2 एनालॉजीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। पहला उदाहरण ये बताता है कि ये साक्षी चेतना कितनी विशाल है।
जैसे एक छोटे से दर्पण में एक पूरा का पूरा विशाल शहर दिखाई दे सकता, वैसे ही हमारे इस छोटे से शारीरिक ढांचे के अंदर हमारी चेतना में ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मतलब हमारा दिमाग एक ब्रह्मांडीय दर्पण है। ये इंसान की अनंत क्षमता को दर्शाता है। बिल्कुल, हम सिर्फ मांस के लोथड़े नहीं हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को महसूस करने की क्षमता रखते हैं अपने भीतर। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण तो बहुत ही जमीनी और व्यवहारिक है। ये शैवाल यानी रुके हुए पानी में जमने वाली हरी काई का उदाहरण है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि एक तालाब है जिस पर पूरी तरह से हरी काई जमी हुई है। आप अपने हाथ से उस काई को किनारे करते हैं और अचानक नीचे का साफ पारदर्शी पानी दिखने लगता है। आपको लगता है कि चलिए आपने पानी साफ कर दिया, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान थोड़ा भी हटता है, आप अपना हाथ हटाते हैं, वो काई 1 सेकंड के भीतर वापस आकर उस साफ पानी को फिर से ढक लेती है। ये मानव मन के भटकाव की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। हाँ, स्रोत बिल्कुल यही कहता है। वो काई असल में हमारी अज्ञानता, ये माया है, और वो जो साफ पानी है ना, वो हमारा साक्षी भाव है। बिल्कुल। जब हम ऐसी कोई गहरी चर्चा सुनते हैं या मान लीजिए ध्यान करते हैं, तो काई हट जाती है और हमें अपना शुद्ध रूप दिखने लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान भटकता है, जैसे ही हम सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस देखने लगते हैं या किसी पुरानी चिंता में पड़ जाते हैं, तो वो माया रूपी काई तुरंत वापस आकर उस स्पष्टता को ढक लेती है। एकदम सही। एक पल की असावधानी और साक्षी भाव गायब, हम वापस उसी जागृत अवस्था के सुख दुख और तनाव में गोते खाने लगते हैं। और यही कारण है कि निरंतरता की आवश्यकता होती है। सिर्फ एक बार समझ लेना काफी नहीं है इस चीज को, उस पानी को लगातार साफ रखना पड़ता है। तो इसे साफ रखा कैसे जाए? इस निरंतरता को बनाए रखने का जो सबसे शक्तिशाली टूल हमारे स्रोतों में, खासकर मैत्रेय उपनिषद में बताया गया है, वो है सोहम का भाव। सोहम यानी मैं ही वो हूं। बिल्कुल, मैं ही वो हूं। ये केवल एक मंत्र नहीं है, ये एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मन में इंस्टॉल करना होता है। अच्छा। स्रोत स्पष्ट करता है कि सच्चा संन्यास बाहरी कपड़ों का बदलना नहीं है। अगर कोई इंसान गेरुए वस्त्र पहन ले, अपना घर परिवार छोड़ दे और जंगल चला जाए, लेकिन उसके अंदर का मन अब भी उसी काई से ढका है, मतलब वही क्रोध, वही इच्छाएं, हाँ, तो वो सन्यासी नहीं है। सच्चा संन्यास एक आंतरिक अवस्था है। ये हर पल निरंतर महसूस करना है कि जो चेतना, जो बिजली पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो ही मेरे भीतर भी दौड़ रही है। जब ये अलगाव या सेपरेशन मिट जाता है ना, तब वो शुद्ध साक्षी भाव हमेशा के लिए टिक जाता है। ये सच में बहुत ही मुक्तिदायक विचार है। तो चलिए इस साक्षी भाव और चेतना की चर्चा को एक व्यक्ति के मन से निकालकर पूरे ब्रह्मांड के स्तर पर, कॉस्मिक स्केल पर ले चलते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो शर्ब उपनिषद का अंश है, वो इस ब्रह्मांडीय शांति और परम शक्ति का एक बहुत ही अलग और मैं कहूंगा थोड़ा डरावना लेकिन भव्य चित्र प्रस्तुत करता है। हाँ, वो कथा बहुत दिलचस्प है। इस स्रोत में पिप्लाद ऋषि ब्रह्मा जी से एक सीधा सवाल पूछते हैं कि सभी देवों में, सभी शक्तियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो शरब उपनिषद इसका उत्तर भगवान शिव के शरब अवतार की कथा के जरिए देता है। शरब अवतार? हाँ, ये कथा प्रतीकात्मक रूप से बहुत कुछ कहती है। स्रोत में वर्णन है कि जब भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार, जो वैसे तो बुराई का अंत करने के लिए प्रकट हुआ था, अपना काम पूरा करने के बाद अत्यंत उग्र और अनियंत्रित हो गया था। मतलब उनके क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। बिल्कुल। तब पूरी सृष्टि के संतुलन को खतरा पैदा हो गया था। उस प्रचंड उग्रता को शांत करने के लिए शिव ने अत्यंत भयंकर शरभ रूप धारण किया और नृसिंह को अपने भीतर समेट कर शांत किया। ये कथा सतह पर देखने में तो थोड़ी अजीब लगती है। मतलब एक उग्र रूप को शांत करने के लिए एक और भी विशाल और भयंकर रूप का आना। हाँ, लेकिन अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक नजरिए से डिकोड करें ना, तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। कैसे? ये कोई आम पौराणिक लड़ाई तो है नहीं। नृसिंह यहाँ उस शक्ति या उस ऊर्जा का प्रतीक है जो भले ही अच्छे काम के लिए पैदा हुई हो, लेकिन अब विनाशकारी और अनियंत्रित हो चुकी है। जैसे हमारे अंदर भी कई बार होता है। बिल्कुल, हमारे मन में भी कई बार ऐसी उग्र भावनाएं आती हैं। न्याय के नाम पर क्रोध, सही होने का अहंकार, और शरब उस परम तत्व का, अल्टीमेट रियलिटी का प्रतीक है जो उस असीमित अनियंत्रित ऊर्जा को समेटकर वापस शांति में बदल देता है। वाह। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी तत्व है।
अंततः ब्रह्मांड की कितनी भी बड़ी उथल-पुथल क्यों ना हो, वो उसी एक परम शांति में जाकर विलीन होती है। मतलब असीम चेतना हमारे अंदर के सबसे उग्र, सबसे हिंसक और अनियंत्रित हिस्सों को भी शांत करने की क्षमता रखती है। हमें बस उस परम तत्व के प्रति खुद को सरेंडर करना होता है। सही कहा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? आज की इस गहन चर्चा में हमने जो कुछ भी इन प्राचीन स्रोतों से निकाला है, उसे अगर हम समेटे तो हमने शुरुआत की इस विचार से कि ये शरीर महज एक हार्डवेयर है और अहंकार एक ऐसा वायरस है जिसे भस्म का दर्शन डिलीट करता है। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि हमारी इंद्रियों को चलाने वाली शक्ति उस टीवी की बिजली की तरह है जो किसी स्क्रीन पर दिखती नहीं पर सब कुछ चलाती है। हाँ। हमने चेतना की 3 अवस्थाओं यानी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को समझा और उस चौथे साक्षी भाव को जाना जिसे अज्ञानता की काई बार बार ढकने की कोशिश करती है। और अंत में हमने समझा कि हमारे भीतर की हर उग्रता को वो ब्रह्मांडीय शांति अपने अंदर समाहित कर सकती है। बिल्कुल। ये सारा ज्ञान ना हमें रोजमर्रा की सूचनाओं के इस भारी बोझ से बाहर निकालता है और हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के ड्रामे में महज एक मोहरे नहीं हैं, बल्कि उसे देखने वाले साक्षी भी बन सकते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए जिसे लेकर लोग अक्सर भ्रम में रहते हैं। अच्छा, वो क्या? अध्यात्म उपनिषद में प्रारब्ध कर्म के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है। ऐसा नहीं है कि आपने ये ज्ञान सुन लिया, आप साक्षी भाव में आ गए, तो कल सुबह से आपके जीवन की सारी भौतिक परेशानियां जादुई तरीके से छुमंतर हो जाएंगी। मतलब जादू नहीं होने वाला? नहीं। स्रोत इसे एक छोड़े गए तीर के बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाता है। तीर का उदाहरण इसे थोड़ा और समझाइए ना। कल्पना कीजिए कि आपने धनुष से एक तीर छोड़ दिया है। ठीक है। तीर हवा में है और अचानक आपको ज्ञान हो जाता है कि अरे मुझे ये तीर नहीं छोड़ना चाहिए था, या मैं तो साक्षी हूँ, मुझे तीरंदाजी से क्या लेना देना। हाँ। लेकिन क्या वो तीर बीच हवा में रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो छूट चुका है। बस वो अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही जमीन पर गिरेगा। इसी तरह हमारे जो पिछले कर्म हैं, जो शारीरिक या भौतिक स्थितियां हमने पैदा कर दी हैं, जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं, वे उस छूटे हुए तीर की तरह हैं। ज्ञान मिल जाने के बाद भी इंसान को अपने उन पुराने कर्मों के परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं। शरीर बीमार पड़ेगा, जीवन में आर्थिक या सामाजिक उतार चढ़ाव आएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्ञान मिलने के बाद आप उस तीर के निशाने पर खुद को खड़ा नहीं पाते। तो आप कहाँ होते हैं? आप बस उस तीर को जाते हुए देखते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मतलब ज्ञान आपको दर्द से नहीं बचाता, बल्कि दर्द में दुखी होने से बचाता है। तीर तो जाएगा ही। बिल्कुल। ज्ञान आपके भविष्य के कर्मों को उलझने से रुकता है, लेकिन जो छूट चुका है उसे वो पूरी शांति से देखने की ताकत देता है। क्या अद्भुत बात है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक नया विचार आपके जहन में छोड़ना चाहता हूँ। जी। हमने प्राचीन उपनिषदों की बात की, साक्षी भाव की बात की, माया की बात की। अब जरा इसे आज की सबसे आधुनिक तकनीक से जोड़कर देखिए। दिलचस्प है। आज हम जो वर्चुअल रियलिटी या उन्नत सिमुलेशन गेम्स बना रहे हैं, उसमें क्या होता है? एक इंसान यानी यूजर वीआर हेडसेट पहनता है और एक आभासी दुनिया में चला जाता है। हाँ, बिल्कुल। वहां उसका एक अवतार होता है जो लड़ता है, डरता है और चीजें महसूस करता है। अगर उस अवतार को ये ना पता हो कि वो महज एक गेम का हिस्सा है, तो वो गेम के हर सुख दुख को सच मान लेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी जागृत अवस्था काम कर रही है। एकदम सही। तो जरा सोचिए, अगर इंसान आज अपने मनोरंजन के लिए ऐसी माया और ऐसे अवतार बना रहा है जिन्हें अपने यूजर यानी साक्षी का कोई पता नहीं है, तो क्या यह संभव नहीं कि हजारों साल पहले उपनिषदों ने जिस माया और भ्रम का जिक्र किया था, वो असल में इसी ब्रह्मांडीय सिमुलेशन का विज्ञान था? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। सोचकर देखिए, जो हेडसेट आपने पहना हुआ है, असल में उसे बाहर से कौन देख रहा है? अगली बार जब जीवन में बहुत तनाव होना, तो खुद से पूछिएगा, क्या मैं ये अवतार हूं जो परेशान हो रहा है, या वो शांति से बैठा यूजर जो बस इस खेल को देख रहा है?